धान खरीद में गड़बड़ी से भड़के किसान, समरनालय में सौंपा शिकायत पत्र। बिचौलियों के जरिए खरीद का आरोप, जांच और कार्रवाई की मांग तेज। हजारीबाग जिले में इस बार धान की अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। इचाक प्रखंड क्षेत्र से सैकड़ों किसान समरनालय पहुंचकर उपायुक्त और जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा है। किसानों का आरोप है कि प्रखंड के धान अधिप्राप्ति केंद्र के अध्यक्ष द्वारा किसानों से सीधे धान की खरीद नहीं की गई, बल्कि बिचौलियों के माध्यम से लक्ष्य पूरा किया गया। किसानों ने बताया कि कई बार केंद्र का चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें टाल दिया गया, जिससे मजबूर होकर उन्हें औने पौने दामों पर धान बेचना पड़ा। कुछ किसानों ने खरीद की उम्मीद में धान घर में रखा, लेकिन 31 मार्च को समय समाप्त होने से उन्हें भारी नुकसान हुआ। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि अन्य राज्य में से धान मंगाकर खरीद की गई, जो नियम के खिलाफ है। इधर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी मुरली यादव ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग ब्यूरो की रिपोर्ट। करके उससे पैसा निकाल करके वो अपना उगाही किए हैं। इससे पूरा ग्रामीण लोग नाराज है और क्षेत्र में आक्रोश है। किसानों के प्रति उदासीनता देखने को मिल रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पर जो हजारीबाग जिला सहित इचाक प्रखंड में जितने भी पैक्स है या एफपीओ है, उसको जो है जांच किया जाए और इस घोटाले का जो पर्दाफाश हो। हमको अनुमान लग रहा है कि पूरा जिला में कम से कम एफपीओ और पैक्सों के द्वारा कम से कम 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो यही संबंध में हम लोग उपायुक्त के पास जो है शिकायत दर्ज करने के लिए आए थे, ताकि इस मामला को गहनता से जांच हो और दोषी पर कार्रवाई हो। और जो अवैध रूप से पैसा वसूली किया गया है कि पैक्सों के द्वारा या एफपीओ के द्वारा, वो पैसा को जो है वो रिटर्न किया जाए, ताकि सरकार जो उस किसान को जो सलग से फायदा दे सके। दिक्कत हम लोग का धान ना लेकर अपना आईडी में रिश्तेदार और अपना आईडी में धान डालकर 2 लाख का मुनाफा कमा रहा है। ये पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग का दिक्कत है, हम लोग का धान नहीं लिया गया है और हम लोग का मजबूरन है। अभी धान मेरा घर में पड़ा हुआ है और धान ना लेने से हम लोग का 17 से 18 रुपए किलो बेचना पड़ेगा। तो यही है, डीसी साहब से हम लोग अनुरोध करते हैं हम लोग का धान लिया जाए और जो बिचौलिया की तरह काम कर रहे हैं उनका ऊपर कार्रवाई किया जाए। लखन प्रसाद मेहता। देखिए, ये जो पैक्स अध्यक्ष की जो मनमानी चल रहा है कि अपना लाभ के लिए इन लोग बिचौलियों के माध्यम से अपना रिश्तेदारों के आईडी में धान डालते हैं और सभी किसान का धान यूं ही घर में पड़ा हुआ है और औने पौने दाम में किसान मजबूरन बेचना पड़ रहा है। जैसे में हम ही कहा जाए, जबकि हमारा पैक्स आईडी बना हुआ है, फिर भी हमको औने पौने में धान बेचना पड़ा पैक्स अध्यक्ष के माध्यम। देखिए, हम लोग का जो धान क्रय का जो तिथि है वो 31 मार्च था, आज 17 अप्रैल हो गया है। और जो निर्धारित तिथि थी उसके अंदर जो भी मामला है उसको मैंने यथासंभव सॉर्ट आउट किया है। ये जो आवेदन आया है इसमें भी हम छानबीन करेंगे, अगर कोई गलती पाई जाएगी तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। खरीदारी जो है हम लोग का 122% अचीवमेंट रहा है। जो भी टारगेट मिला था उससे ज़्यादा हम लोग अचीव किए हैं। तो दिक्कत ये भी है कि हम लोग को धान ना लिया जा रहा है और हम लोग आपसे यही अनुरोध करते हैं कि जिस तरह जो हम लोग को धान घर पे रखा हुआ है वो धान उसी रूप में सरकार के तक आईडी में पहुंचे। और ये धान जो हम लोग को, ये किसान बहुत तरह से कर्ज लेकर हम लोग खेती किए हैं और उस पैसा के हम लोग को इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं उठा हुआ धान इसलिए नहीं उठा हुआ क्योंकि हम लोग को धान को पैक्स अध्यक्ष उठा ही नहीं रहा। बिचौलिया लोग धान लोग अपना आईडी में लेकर और अपने धान आईडी में डाल दिए हैं और हम लोग ना ही कि धान को हम लोग को घर से को उठाने रहेगा। हमको लगभग वही 60 से 70 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है, जो कि हमको बाहर धान अगर बेचने